नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसमें दिल्ली के शाहीन बाग का नाम सबसे ऊपर आता है। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने और एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण को नहीं लागू करने का लिखित आश्वासन नहीं देती है, तब तक हम अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। बता दें कि शाहीन बाग के प्रदर्शन को अब 50 दिनों से भी ऊपर हो चुका है। इन सब के बीच सरकार ने भी आज संसद में लिखित जवाब देकर शाहीन बाग को सबक सिखाने का काम किया है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के मसले पर अभी भी देश में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन सबके बीच सरकार ने एनपीआर और एनआरसी को लेकर लिखित जवाब दिया है। गौरतलब है कि संसद में सांसद चंदन सिंह और नागेश्वर राव ने सवाल उठाते हुए पूछा था कि सरकार के पास देश में एनआरसी लाने की कोई योजना है, और अगर सरकार कोई योजना बना रही है तो कट ऑफ की तारीखें क्या हैं? क्या केंद्र ने राज्यों के साथ इस पर चर्चा की है? इसी बीच कांग्रेस ने भी इस मसले पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन सरकार ने एनपीआर और एनआरसी को लेकर लिखित जवाब देकर विपक्ष को चारों खाने चित करने का काम किया है। बता दें कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब देते हुए कहा कि अब तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर यानी कि एनआरआईसी को तैयार करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार के इस जवाब से आप साफ मतलब निकाल सकते हैं कि सरकार ने फिलहाल अभी एनआरसी को लेकर किसी तरह का कोई प्लान तैयार नहीं किया है। इससे शाहीन बाग के उन प्रदर्शनकारियों को जवाब मिल जाता है जो कि हमेशा अपने बयानों से आरोप लगाते रहते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जवाबों में किसी तरह का कोई तालमेल नहीं बैठता है। तो वहीं इसी दौरान कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि एनपीआर के अपडेशन के दौरान किसी भी कागजात की जरूरत नहीं है, यानी कि एनपीआर के दौरान ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा जिससे किसी की नागरिकता पर किसी तरह का कोई सवाल खड़ा हो। इसी के साथ एनपीआर के दौरान आपको आधार नंबर देना है या नहीं, ये भी आप खुद ही तय करेंगे। बता दें कि नागरिकता संशोधन एक्ट के फैसले के तुरंत बाद भारत सरकार ने एनपीआर को अपडेट कराने का फैसला किया था। इसी कड़ी में 1 अप्रैल 2020 से एनपीआर अपडेट कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि जनगणना का पहला फेज भी होगा। हालांकि सरकार ने अपने इस लिखित जवाब से अटकलों के बाजार पर विराम लगाने का काम किया है। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से एनआरसी, एनपीआर और सीए तीनों को लेकर रुख स्पष्ट कर दिया गया है। सीए जो कि अब कानून बन चुका है और सरकार अपने इस फैसले को लेकर अडिग है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार का साथ दिया है। एनआरसी जिसे लेकर अभी कोई प्लान तैयार नहीं हुआ है, और जहां तक रही एनपीआर की बात, उसमें आपसे किसी तरह का कोई ऐसा वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा जिससे किसी की नागरिकता पर सवाल खड़े हों। इससे साफ हो जाता है कि मोदी की एक्शन मोड की सरकार अपने हर फैसले को लेकर एकदम क्लियर है, लेकिन विपक्ष और सरकार विरोधी तत्व सीए, एनपीआर और एनआरसी की सियासी जमीन पर अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।